बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है प्रपोजल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 15 है। अगर आपने तमाम प्री पार्टीशन इवेंट के बारे में समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम प्री पार्टीशन इवेंट के बारे में आपको डिटेल से जनरल ओवरव्यू समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सरदार पटेल व्यू ऑन पार्टीशन। Lord Mountbatten officially presented the partition plan on June 3, 1947. Patel approved it and worked to pursue Nehru and other Congress leaders to agree to the proposal. Understanding Gandhi's strong opposition to partition, Patel held a private discussion with him, highlighting the practical challenges of a Congress-League coalition, the escalating violence, and the looming threat of civil war. During All India Congress Committee meeting convened to vote on the proposal, Patel expressed his support for the partition plan. तो जब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह से कलकत्ता में वायलेंस क्रिएट हो गया था, उसी वायलेंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से पार्टीशन प्लान जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन लाया था, क्योंकि तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये ऑफिशियली पार्टीशन प्लान सामने रखा इंडिया के, तो सरदार पटेल जो था उसने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया था और वो पार्टीशन के हक में था। और उसने यही चीज़ जो है नेहरू और कांग्रेस के लीडर गांधी वगैरह के सामने भी रखा। तो क्योंकि गांधी जो था वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ था, तो इसीलिए पटेल ने उसके साथ एक प्राइवेट डिस्कशन किया है। उसके सामने तमाम उन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को हाईलाइट किया है, उन पर एम्फसाइज किया कि किस तरह से वायलेंस है, किस तरह से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर पार्टीशन ना हुई तो। और पटेल ने इस चीज़ का भी गांधी को बताया कि अगर पार्टीशन ना हुई तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि इंडिया में सिविल वॉर होगी और ये काफ़ी लोगों का खून बहाएगी, काफ़ी हिंदू मुसलमानों सिखों का खून बहेगा। और फिर जब ऑल इंडिया कांग्रेस का जब कमेटी का टाइम आया कि वो वोट करें पार्टीशन ऑफ प्लान के लिए, तो वहाँ पर पटेल ने जो है पार्टीशन को सपोर्ट किया। इसी तरह बाकी जितने भी कांग्रेस के लीडर थे जो पहले पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करते थे, पार्टीशन प्लान को अप्रूव नहीं करते थे, उन्होंने भी पार्टीशन के लिए फिर वोट कास्ट किया। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन इन पार्टीशन प्रपोजल, मतलब कि इस पार्टीशन प्लान को किस किस ने लीड किया, कौन कौन इस प्रपोजल के रिप्रेजेंटेटिव बने मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से। क्योंकि गांधी को कन्विंस कर दिया था पटेल ने, लेकिन गांधी तब भी इस चीज़ पर राज़ी नहीं था कि पार्टीशन हो, इसीलिए उसने अपने कांग्रेस की इस चीज़ में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं की। इसीलिए जो पटेल था, राजेंद्र प्रसाद था और राजा गोलपचारिया था, इन्होंने कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन की, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेशन की। अब आ जाते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस पे। In the late 1946, the British Labour government, financially strained after the World War II, decided to end their rule in India by June 1948. Due to concern about potential violence and the unpreparedness of the British Army, the new Viceroy Louis Mountbatten moved the transfer of power date earlier, leaving less than 6 months to agree on a plan for independence. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब 1946 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई और जब वर्ल्ड वार II ख़त्म हुई, तो वर्ल्ड वार II के बाद ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट हुई है। और ये डिटेल मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी की वजह से ब्रिटिश ने इस चीज़ का फैसला किया कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दे। तो ब्रिटिश का इरादा ये था कि वो इंडिया को 1948 में इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया में हालात इस तरह से ख़राब हो चुके थे और ब्रिटिश आर्मी भी क्योंकि तैयार नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड वार II में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था और काफ़ी उनकी जो आर्मी थी वो भी इफ़ेक्ट हुई है। तो क्योंकि ब्रिटिश आर्मी भी तैयार नहीं थी, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने ये फैसला किया कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है उसको 1948 से जल्दी कर लिया जाए। तो इसीलिए उसने फैसला किया कि विदिन 6 मंथ जो है वो एग्री हो गया था, उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और 2 स्टेट उभर कर आई जो कि पाकिस्तान और इंडिया कहलाती हैं। लेटर ऑन ये जो बांग्लादेश है वो फिर अलग स्टेट बन गया, जबकि पहले वो पाकिस्तान के साथ ही शामिल था। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 15 था। अगर आपने प्री पार्टीशन इवेंट्स के बारे में समझना है, अगर जनरल ओवरव्यू लेना है या कुछ भी आपने डिटेल से समझना है, तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम पार्ट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।